All right, in the teams of V Rises and Chamunda 11, यहाँ पर Chamunda 11 टॉस जीत चुका है and they have elected to field यानी ball first. Also, Star Gold versus Samrat 11, यहाँ पर Star Gold ने टॉस जीता है and they have elected to bowl first. So I wish all the best to both the teams for winning the toss and have elected to bowl first. तो मैं बाकी जितने भी हमारे members pitch पर हैं, I request कि बाकी सारे members आ जाएं. Only the teams, the Star Gold, Samrat 11, V Rises and Chamunda 11 यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए for the matches. All right, a special announcement to make. चारों टीम से जाने जो हमारे हैं स्टार गोल्ड, सम्राट 11, वी राइजेस एंड चामुंडा 11, उन चारों टीम से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी टीम से एक एक जन को यहाँ पर भेज दे, एक एक टीम प्लेयर को यहाँ पर भेज दे फॉर द स्कोरर्स. चारों टीम से यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्टार गोल्ड, सम्राट 11, वी राइजेस एंड चामुंडा 11 कि आपके चारों टीम से एक एक प्लेयर को आप भेज दें स्कोरिंग के लिए. स्टार गोल्ड बनाम सम्राट 11 के बीच जो मैच होने जा रहा है, स्टार गोल्ड टीम के कप्तान ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और दूसरी ओर चामुंडा 11 टीम के कप्तान ने भी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. तो वी राइजर्स के टीम के कप्तान से अनुरोध है कि वो अपने बल्लेबाजों को बैटिंग करने के लिए मैदान पर जल्द से जल्द भेजे और स्टार गोल्ड के खिलाफ खेलेगी सम्राट 11. सम्राट 11 टीम के कप्तान से अनुरोध है कि वो बल्लेबाजों को बल्लेबाजी के लिए जल्द से जल्द भेजे. स्टार गोल्ड और वी राइजर्स टीम के कप्तान से अनुरोध है कि अब वो वक्त आ चुका है, आप अपनी फील्डिंग सजाएं. धन्यवाद. अमेय नाइक, किरण कोड़े, संदीप, राहिल शेख, हर्षद निकम और हेमंत, ये हमारे अंपायर्स हैं. चामुंडा 11, वी राइजर्स, सम्राट 11 और स्टार गोल्ड, अगर आपका प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में नहीं आता है स्कोरिंग के लिए तो मैच स्टार्ट नहीं होगा और कोई भी चेंजेस लेटर ऑन चेंज करने में आएंगे नहीं. तो रिक्वेस्ट है एक एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेज दे. चारों टीम से रिक्वेस्ट है एक एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेज दे स्कोरिंग के लिए, बाद में चेंजेस नहीं होगा. थैंक यू विकी जी. स्टार गोल्ड के ओनर्स है हमारे भरत भाई, सम्राट 11 के नीरव जी, वी राइजर्स के विशाल सोनी भाई, चामुंडा 11 के लिए विमल भाई, सीताराम 11 के लिए विशाल भाई, मुंबई आर्ट के लिए निखिल भाई और राहुल भाई, पीजी गोल्ड के लिए है प्रफुल्ल भाई और नायशा गोल्ड के लिए केतन जी, ओम अलंकार के लिए संदीप भाई और श्रीजी 11 के लिए महेश भाई, दीपेश भाई, ओम अलंकार के लिए संदीप भाई, मनीष भाई है और सम्राट 11 के लिए विशाल भाई और धर्म भाई है. स्टार गोल्ड के लिए भरत भाई, अमित भाई और चामुंडा 11 के लिए विमल भाई और मनोज भाई. तो मैच शुरू होने जा रहा है. यहाँ पर देखिए मैदान पर अंपायर्स, जो पहला मैच शुरू होने जा रहा है स्टार गोल्ड बनाम सम्राट 11.
स्टार गोल्ड टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। चलिए मैदान पर फील्डिंग के लिए आपको आना है। अंपायर्स इस वक्त मैदान पर पिच नंबर 1 पर हम देख रहे हैं। पिच 2 पर हम देख रहे हैं अमय नाइक। जो कि बीसीसीआई अंपायर है, बहुत सारा अनुभव है अंपायर अमय नाइक, जो कि इस वक्त पिच 2 पर है। और इसी मैदान पर मुझे याद है अमय नाइक पिछले 20 साल पहले अगर हम बात करें तो एक नौगाम प्रीमियर लीग बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ करती थी। और रोहित शर्मा के जो कोच है, जो आज गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है, जी हाँ राजू लाड साहब, वो हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हुआ करते थे और मैच ऑब्जर्वर हुआ करते थे। ये मैदान है जहां पर रोहित शर्मा ने बहुत सारा क्रिकेट खेला है। और इस मैदान पर आज सोनी प्रीमियर लीग 2025 संपन्न होने जा रही है। हमारे टाइटल स्पॉन्सर है मोमाई आर्ट, फिर से एक बार हम धन्यवाद देना चाहेंगे। ओमटेक्स है, विजय एक्सपोर्ट है और बॉल स्पॉन्सर है हमारे बॉस ओलाय। पहला मैच शुरू होने जा रहा है। टीम को मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टार गोल्ड टीम के जो कप्तान है अपने टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। तो मैदान पर आपको आना है। 7 ओवर्स के ये मैच होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 7 ओवर्स के जो मैच है, आपको इनसाइड 30 यार्ड सर्कल में 4 जो फील्डर हैं वो उनको फील्डिंग के लिए रखना है। जो बॉलिंग करनी है, 7 ओवर्स के मैच है, तो एक बॉलर होगा, उसे आपको 2 ओवर्स देने हैं और बाकी के जो सारे बॉलर्स हैं वो एक ओवर करेंगे। जो मैच संपन्न होगा वो बिल्कुल 30 मिनट में आपको ख़त्म करना है और इस दरमियान आपको 5 मिनट का ब्रेक भी दिया जाएगा। और अगर समझ लीजिए कि किसी कारणवश मैच में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं तो हमारी जो कमेटी है वो जो ओवर्स है उस ओवर्स में वो कटौती भी कर सकती है। 6 ओवर्स के भी मैच खिला सकती है। और अगर 6 ओवर्स के मैच यहाँ पर फिर खिलाए गए, संपन्न हुए, तो जो बॉलर होगा, एक बॉलर होगा, उसे 2 ओवर करने होंगे और बाकी के जो अन्य बॉलर होंगे वो एक ओवर करेंगे। पिच 2 पर मैच जो शुरू होने जा रहा है वो है वी राइजर्स बनाम चामुंडा 11। चामुंडा 11 टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। 7 ओवर से लगभग 70 से 75 रन्स बनते हुए नजर आने चाहिए, तब जाकर आप मैच को जीत सकते हो। अगर मैच टाई हो जाती है, ये लीग फॉर्मेट है, टाई हो जाती है तो दोनों टीम्स को बराबर पॉइंट दिए जाएंगे और फिर नॉकआउट स्टेज पर मैच अगर टाई हो जाती है तो वहां पर सुपर ओवर खेला जाएगा। सारे खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल रहा है। आपके जो 12th मैन है प्लेइंग 11 में, आपका 12th मैन खेल सकता है, 13 मैन खेल सकता है और जो आपका 14वां प्लेयर है वो भी खेल सकता है। और ये जो सारे खिलाड़ी है वो किसी भी वक्त मैदान पर आप उन्हें खेलने का मौका दे सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके जो पहले 3 मैचेस आप खेलोगे उसमें हर हमेशा जो बैटर्स होंगे वो हर हमेशा नए होंगे, जो ओपनर्स होंगे वो हर हमेशा नए होंगे, जो आपकी टॉप ऑर्डर होगी वो हमेशा नए होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो मैच शुरू होने जा रहा है पिच नंबर 2 पर। चामुंडा 11 बनाम वी राइजर्स। चामुंडा 11 के बॉलर तैयार है, हाथ दिखाइए वहां पर। जी हाँ, भाविन। नीरव के लिए
डाउन द लेग गेंद बहुत खूबसूरती के साथ शुरुआत की है और अच्छा रोका भी है। तो रनों का खाता खोला है नीरव और कल्पेश, ये ओपनर्स एक अलग स्टाइल के साथ भाविन गेंदबाजी कर रहे हैं। उनकी ये गेंद अंदर आती हुई टाइमिंग के साथ इसे खेला, शॉट ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर इसे रोका गया है। देखिए जो नंबर है 22, वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जो बॉलर भाविन ने पहनी है। बैकफुट पर जाकर इसे कट किया है, खूबसूरती के साथ इसे रोका गया 38 सर्कल में। बहुत अच्छी फील्डिंग। चामुंडा 11 टॉस जीतकर जो फील्डिंग करने का फैसला किया है, बॉलिंग करने का फैसला किया है, और भाविन है जो कि बिल्कुल एक एक्यूरेट गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों में अब तक 3 रन्स आए हैं। नीरज ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश। मेरे साथ आए हैं कमेंट्री बॉक्स में आलोक भाई, स्वागत है आपका। हेलो हेलो हेलो। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। बिल्कुल यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है बल्लेबाज की। जो मैंने कहा कि वो 22 नंबर की टी शर्ट पहनकर खेल रहे हैं। वर्णकुला सूर्या, पटाबेंडी, सुशांता जोसेफ, चमिंडा वास ने यह टी शर्ट पहनी थी वर्ल्ड कप 2003 में और हैट्रिक ली थी। तब नंबर उनके टी शर्ट का था जो भाविन ने पहना है 22। ओहो, सीधी गेंद, ड्राइव करना चाहते थे। बहुत बढ़िया ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। एक ओवर की समाप्ति बिना किसी नुकसान के 3 रन। पहला बॉल पिच 1 का हो गया ना, सेकंड बॉल है। ये काफी शानदार बॉल है, सिंगल रन निकला है पिच 1 पे। बॉलर नेम विशाल सोनी द्वारा। और ये काफी शानदार चौका, पहला मिस फील्डिंग की वहां ने, सिर्फ 2 रन मिलेंगे, सॉरी चौका नहीं है। हमारा मोबाइल। और ये चौका गया है, बैट्समैन का नाम जीगर द्वारा अच्छी से चौका मारा है जीगर भाई ने पिच 1 पे। और स्कोर हो चुका है 5 बॉल में 9। पिच 2 पे भी अच्छा बॉलिंग था, विकेट के पीछे से बॉल गया और वहाँ मिस फील्डिंग हुई। और ये सिंगल रन लेके ओवर की समाप्ति, 10 रन पर ओवर। अच्छा स्कोर है स्टार्टिंग में। और ये काफी अच्छी फील्डिंग दूसरी पिच पे, काफी अच्छा थ्रो।
बॉलर नेम, पिच 1 बॉलर नेम, विशाल भाई बॉलर नेम। पिच 1 पे सेकेंड बॉलर जय, और ये अच्छी बॉलिंग है, काफी अच्छी बॉलिंग जय द्वारा, डॉट बॉल है, काफी अच्छी बॉलिंग। और ये काफी अच्छी बैटिंग जिगर द्वारा, और ये 2 रन ले चुके हैं, तीन रन ले चुके हैं। अच्छी बैटिंग चल रही है यहाँ काफी। और ये डॉट सिंगल खेलते हुए, और काफी अच्छी रनिंग, काफी अच्छी रनिंग, 1 रन को देते हुए 2 रन ले लिए। काफी अच्छी रनिंग है, सूझबूझ से खेल रहे, काफी सूझबूझ से, कोई घाई नहीं कर रहे। और ये अच्छी सिंगल, कोई प्रेशर लिए बिना खेल रहे। धन्यवाद आलोक जी। नीरव जो स्ट्राइक पर है, तीर किए गेंद, इसे लंबा खींचना चाहते थे, बल्ले का मोटा महीन सिरा लेकर गेंद जाएगी थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रन। और आलोक भाई ने कहा है कि अगर चौका जाता है, सिक्सर जाता है, तो उसे आपको कहना है सोनी चौका। तो ये सोनी चौका था। नीरव, ये बहुत बढ़िया शॉट है, ये गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, सोनी चौका। लगातार 2 गेंदों पर
दो सोनी चौके आए हैं। पहली गेंद जो कि बल्ले को लगकर पीछे गई थी, लेकिन इस शॉट में अलोकदा बिल्कुल कॉन्फिडेंस था, बहुत अच्छा चार्ज किया, आगे आए और कॉन्फिडेंस के साथ इस गेंद को ठोक दिया था। काउदी कॉर्नर पर गई थी गेंद। फिर से एक बार इंतजार किया, बहुत अच्छा टाइमिंग, दो खिलाड़ियों के बीच में से निकाल दिया। तीसरी गेंद पर यह तीसरा सोनी चौका। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नीरव। तीन चौकों के साथ स्कोर 23। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन की दिशा पर फील्डर मौजूद है। चामुंडा 11 ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया था। 24 रन संख्या हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर हो चुका है 24। भाविन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। उनकी एक एक्शन बहुत अलग है, लेकिन जिस तरह से वो गेंदें करते हैं वो बहुत बढ़िया है। शानदार बल्लेबाजी नीरव की, और नीरव के साथ मैदान पर खेल रहे कल्पेश। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 24 रन संख्या हो चुकी है। नए गेंदबाज जिगर तीर्थ ये जो बॉलर आए हैं उनका नाम जिगर है ना, जिगर सोनी। जिगर ने ये गेंद, उनकी ये शुरुआत सही नहीं रही। डाउन द लेग, वाइड और 4 रन। आम तो आम और गुटलियों के दाम काफी महंगे साबित हो रहे यहाँ पर। पहली गेंद लेकिन काफी बाहर। हालांकि अलोकदा उनकी गेंद में स्पीड बहुत अच्छी है। अगर वो सही सोच के साथ गेंदबाजी करे तो बहुत अच्छी गेंदबाजी हमें देखनी मिल सकती है जिगर के द्वारा। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशाओं को बदलो, किनारे अपने आप मिल जाते हैं। दिशा पर ध्यान देना होगा गेंदबाज जिगर सोनी को। विकेट कीपर के साथ एक फ्लाइंग स्लिप, अब उसे निकाला जा रहा है। स्कोर पहले पिच पर 3 ओवर की समाप्ति पर 25 स्कोर हो चुका है। 1 विकेट खोया है। मैदान में है हमारे विकिदा। बिल्कुल हाल ही में मैं एसपीजी लोनावला वहां पर मैं कमेंट्री कर रहा था, तो वहां पर भी एक हमारे विकी भाई थे अलोकदा। तो मैंने एक लाइन बोली थी कि लोनावले की चिक्की और इस टूर्नामेंट में खेल रहा है हमारा विकी, वो बहुत फेमस है। तो बस वो बात मैं यहाँ पर भी कहना चाहूँगा कि लोनावला की चिक्की और इस टूर्नामेंट में हमारा खेल रहा है विकी, वो सबसे फेमस है। और ये गेंद अच्छी थी, बहुत बढ़िया, दिशा पर ध्यान दिया। बैकफुट पर जाकर खेलना पड़ा, बल्ले का मोटा महीन सिरा लेकर फिर से एक बार गेंद चली गई थर्ड मैन पर। स्कोर बढ़ गया है 30 रन संख्या हो चुकी है। बहुत अच्छी शुरुआत है चामुंडा 11 के खिलाफ खेलने वाली टीम वी राइजर्स। जी हाँ, हम राइजर्स है। दोनों बैटर बहुत अच्छे खेल रहे हैं। पटकी हुई गेंद, धीमी गेंद, शॉट हम जैब करना चाहते थे, विकेट कीपर नहीं ठीक तरह से रोक पाए। 1 रन मिलेगा। स्कोर हो चुका है 31। लोनावला की चिकी लकी है और हमारे अलोकदा एसपीएल के, जी हाँ, सोनी प्रीमियर लीग के अलोकदा भी लकी है। यहाँ पर बहुत अच्छा खेला है। डीप कवर में फील्डिंग की गई। भाविन अपने फील्डर्स का हौसला बढ़ा रहे हैं। अलोकदा की ख्याति है, बिल्कुल वो
जो वर्ल्ड कप में, फुटबॉल वर्ल्ड कप में ऑक्टोपस थे, वो ऑक्टोपस बता देता था कि कौन सी टीम जीत हासिल करेगी, उसी तरह से हमारे आलोक दा है, जिस टीम में है वो टीम कप को जीत लेती है। तो आज भी आलोक दा का कौन सी टीम में नंबर लगा है? स्टार गोल्ड में नंबर लगा है। एक तो नाम है स्टार और उसके साथ गोल्ड, यानी कि बिल्कुल कहते हैं ना दुग्ध शर्करा योग है। स्कोर 32। ये विकेट का मौका है जी, नहीं विकेट कीपर काफी पीछे। जिगर के पास स्पीड है, किसी भी गेंदबाज के पास जब गेंदबाजी करता है तो स्पीड होना चाहिए, उसके साथ उनके पास कंट्रोल होना चाहिए, और तीसरी बात है वो एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो पहली गेंद वाइड थी, लेकिन उसके बाद जिगर अब बिल्कुल सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टंप को पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। स्पीड, कंट्रोल और एक्यूरेसी जिगर के गेंदबाजी में देखने मिली। ओवर समाप्त हो चुके हैं, 4 ओवर की समाप्ति 33। आलोक दा जो कि हमारे गोल्ड के बहुत बड़े डीलर है, जी हाँ, बिलियन मर्चेंट है, और आज शेयर मार्केट में बहुत बड़ा भाव चल रहा है। और गोल्ड, जिस तरह से अंकिता ने कहा कि आज गोल्ड का भाव बहुत बढ़ गया है, और ये टूर्नामेंट है सोनी प्रीमियर लीग, और मैंने देखा है कि बहुत सारे टीम्स है जो कि गोल्ड नाम से ही खेल रही है। एक टीम तो हम देख रहे हैं पीजी गोल्ड है, दूसरी स्टार गोल्ड है, और जो सारे हैं टाइटल स्पॉन्सर्स मोमाई आर्ट, ओमटेक्स, विजय एक्सपोर्ट, बॉस अलय, ये हमारे लिए सारा गोल्ड का ही काम कर रहे हैं। एक बेहतरीन टूर्नामेंट सोनी प्रीमियर लीग 2025 आज हमें बोईसर जिमखाना में देखने मिल रही है। बोईसर जिमखाना उनका ब्रीद वाक्य है, हम खिलाड़ियों को बनाते हैं। नए ओवर की शुरुआत करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, समीर है, अमय नाइक बीसीसीआई के अंपायर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके टूर्नामेंट में आप बीसीसीआई के अंपायर को बुलाते हैं, और यहाँ पर हमारे अमय नाइक मौजूद है, बहुत अच्छी अंपायरिंग करते हैं। मैंने एसपीजे अभी जो मैंने कहा लोनावला, वहाँ पर भी हम अविग्ना एंटरप्राइजेस द्वारा जो टूर्नामेंट आयोजित की गई थी वो कर रहे थे, अमय नाइक वहाँ पर मौजूद थे। बहुत बढ़िया बेहतरीन खेला है कवर की दिशा में, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, सोनी चौका। कल्पेश अपने हाथ खोलने लगे हैं। एक बैटर को और कौन सी गेंद चाहिए, थोड़ी सी वाइड, थोड़ी सी फुलर, मौका मिला, बिल्कुल गेंद पर चले गए, बल्ले को खोला और हल्ला बोला। 4 रन कल्पेश के लिए। एलबीडब्ल्यू की अपील होगी, उंगलियां फेरी थी यहां पर गेंदबाज ने, इसे स्लॉक स्विप करना चाहते थे। स्कोर बोर्ड पर स्कोर नजर आ रहा है 38। 1983 में श्रीकांत ने बनाए थे भारत के लिए वर्ल्ड कप में, जब भारत ने 183 रन बनाए थे। उल्टा कीजिए तो 38 सर्वोत्तम रन संख्या बनाने वाले बल्लेबाज थे श्रीकांत। 38, एक सिक्सर भी लगाया था। स्कोर हो चुका है 38, बिना किसी नुकसान के बेहतरीन बल्लेबाजी। ऑफ स्टंप के बाहर समीर एक हवा का झोंका, समीर एक तूफान। समीर को भी ऑफ स्टंप पकड़कर गेंदबाजी करनी है, आउट दी ऑफ स्टंप वो गेंदबाजी कर रहे हैं। एक स्लीप, एक शॉर्ट पॉइंट, एक स्वीपर कवर, एक एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ, ये फील्ड सजाई है समीर ने अपनी गेंदबाजी पर। और ऑन साइड पर है एक डीप स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट, एक काउदी कॉर्नर और एक लॉन्ग ऑन। बहुत बढ़िया खेल दिया है काउदी कॉर्नर की ओर, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। टूर्नामेंट का पहला सिक्सर, सोनी सिक्सर। कल्पेश बहते हुए बिल्कुल आत्मविश्वास के लहरों पर सवार होकर यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं कल्पेश। नाव देखा ना ताव देखा, बस रनों का भाव देखा, खेल दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर। कल्पेश बहते हुए, कल्पेश के बल्ले से बिल्कुल रन बहते हुए नजर आ रहे हैं। इस सिक्सर के साथ 45, रोहित शर्मा की हम बात कर रहे थे, 45 नंबर जो उनका पसंदीदा नंबर है, एक ऐसा आंकड़ा जो हर हमेशा रोहित शर्मा पसंद करते हैं। 45, पटकी हुई गेंद, मिस टाइम शॉट है, लेकिन ताकत क्रिस गेल की है। गेंद सिक्सर।
वी राइजर्स के हिटमैन रोहित शर्मा का हम नाम ले रहे हैं। यहाँ पर कल्पेश और अर्धशतक पूरा हो चुका है, तालियां बजा सकते हो। जी हाँ, 50 अप, 51। दोनों बल्लेबाज गेंदबाज की धुलाई कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, चारों ओर खुलकर खेल रहे हैं, दनादन मार रहे हैं। ये गेंद अच्छी है, ये लेंथ बॉल थी, गुडलैंड पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हरकत करते हुए बाहर निकली। एक तेरी तो एक मेरी, बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल, बेहतरीन क्रिकेट। चामुंडा 11 बनाम वी राइजर्स। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का खेल खेला है, बेहतरीन बल्लेबाजी में प्रदर्शन। सफल हुए, सफल भी हुए। गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर, बहुत बढ़िया कैच, बेहतरीन कैच। विशाल ने इस कैच को पकड़ा है। कल्पेश आउट हुए हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन खेला है। एक पिच नंबर 1 पर चलते हैं। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्कोर हो चुका है 36। ये आंकड़ा हम पसंद नहीं करते। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 36 में सुपड़ा साफ किया था। तो यहाँ पर कल्पेश आउट हुए। कल्पेश ने कितने रन्स बनाए ये देखना होगा। कल्पेश केतन मैदान पर क्यों आए हैं, तो कल्पेश ने इस देखिए किस तरह से इसे हवा में खेला था। मिड विकेट पर ऊंचाई ज्यादा थी, दूरी नहीं रही और गेंद को बहुत अच्छा लपक लिया। कोई गलती नहीं की विशाल ने। कल्पेश ने बनाए हैं 11 गेंदों में, 17 गेंदों में 21 रनों की शानदार पारी खेली है। अपने टीम के लिए जो बुनियाद चाहिए वो एक बहुत बेहतरीन बुनियाद दी है। तारीख की दीवार पर उसी का नाम गड़ा होता है जिसका आगाज नहीं अंजाम बड़ा होता है। आगाज यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है, अंजाम हम 4 दिन के बाद देखेंगे। क्या स्टार गोल्ड अलोकदा की टीम फाइनल में खेलेगी। यहाँ पर सारे गोल्ड नजर आ रहे हैं। स्टार गोल्ड, सम्राट 11, वी राइजर्स, चामुंडा 11, सीताराम 11, मोमाई 8, पीजी गोल्ड, नाइशा गोल्ड, ओम अलंकार और श्रीजी 11। 10 टीम्स है। सचिन तेंदुलकर का पसंदीदा आंकड़ा 10। नए बैटर मैदान पर पिच नंबर 2 पर आए हैं केतन। आज ओपन टेनिस क्रिकेट में केतन महात्रे करके एक खिलाड़ी है जो कि बहुत बढ़िया खेलता है। कम से कम 15 कार्स उनके नाम पर है मैन ऑफ द सीरीज के। और शायद जो मोटरसाइकिल्स है वो तो अब धीरे धीरे 50 की ओर जाएगी। केतन आए हैं, केतन ने ड्राइव किया। एक अच्छी शुरुआत केतन द्वारा, दूसरे रन के लिए आना चाहते हैं और नीरव ने ये ड्राइव किया था। केतन नॉन स्ट्राइक पर है, बहुत अच्छी टोपी पहनकर आए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 53। जिम लेकर साहब थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 53 रनों में 10 खिलाड़ियों को आउट किया था। मनोज आए हैं गेंदबाजी के लिए। ये अच्छी गेंद, क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाहते थे। विकेट कीपर पनामा कैप पहने हुए थोड़े पीछे है, गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए। मनोज, एक भाविन की स्टाइल हमने गेंदबाजी में अलग देखी और अब मनोज भी एक अलग स्टाइल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्ले को लगी है, बल्ले को लगी है और अब ये गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। अंपायर अमय नाइक इशारा करते हुए 4 रन। सोनी चौका। 7 ओवर में हमने प्रेडिक्ट किया था नीरज के कुल मिलाकर 70 से 75 रन तो हमें इस मैदान पर देखने मिलेंगे। बिल्कुल उसी औसत के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी की जा रही है। वी राइजर्स के ओपनर्स ने बहुत अच्छी शुरुआत दी है और अलोकदा शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं, लेकिन महान होने के लिए एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है। वो यहाँ पर शुरुआत इस टूर्नामेंट में इन दोनों मैचेस में देखने मिली है।
पहले पिच पर चलते हैं। 6 ओवर समाप्त, 44 रन हो गया है। और यहाँ पर सिक्सर केतन द्वारा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। केतन। और अब देखिए यहाँ पर वूजेला बजता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे हम वानखेड़े की ओर चल रहे हैं। वानखेड़े में हम जाते हैं तो एक और बिल्कुल माहौल होता है। सचिन सचिन, हमने हमारी सारी जिंदगी इसी नाम के साथ गुजारी है और आज आईपीएल का माहौल चलता है। ये क्रॉस बैटेड खेलने गए, यहाँ पर निश्चित तौर से हमें एक सचिन देखने मिलेगा, कई सारे विराट देखने मिलेंगे, क्रिस गेल देखने मिलेंगे, स्टॉइनिश होगा, बेहतरीन गेंदबाजी करने अगले और आलोक दा के स्वरूप में बिल्कुल। और एक वीरेंद्र सहवाग हमारे साथ, जी हाँ हिरेन भाई हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र सहवाग एक ऐसा बैटर जिसने टेस्ट क्रिकेट में T20 का खेल खेला है, 319 रन भारत के लिए बनाए हैं। और देखिए हिरेन भाई का नंबर भी 44 है। 65, 6 ओवर्स की समाप्ति, सिर्फ एक विकेट खोया है टीम वी राइजर्स। बहुत अच्छी बल्लेबाजी। पहले पिच पर चलते हैं। 44। पिच नंबर 1 आखिरी ओवर होगा और अब आए हैं गेंदबाजी के लिए जिगर। स्कोर हो चुका है 65। भाविन पहले हैट्रिक बॉल है। देखिए हम चलते हैं पहले पिच पर जहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज विशाल। चेतन शर्मा साहब थे जिन्होंने भारत के लिए पहली हैट्रिक ली थी। 31 अक्टूबर 1987 विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर में वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 खिलाड़ियों को बोल्ड किया था। पहले थे रुदरफोर्ड टीम के कप्तान, फिर दूसरे इयान स्मिथ और तीसरे थे चैटफील्ड। तो अब तक 2 खिलाड़ी यहां पर आउट हो चुके हैं। देखना है कि पहले हैट्रिक होती है। बहुत अच्छा थ्रो, बहुत बेहतरीन फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। यह है क्रिकेट, सोनी प्रीमियर लीग, बिल्कुल क्रिकेट 7वें आसमान पर। एक और हैट्रिक, विशाल तैयार है। नंबर 18 विराट कोहली और रॉजर बिन्नी साहब का पसंदीदा आंकड़ा। हैट्रिक बॉल, हैट्रिक बॉल को आगे आकर मारने की तमन्ना है, बहुत अच्छी बात है। चलते फिर से एक बार पहले पिच पर। स्कोर हो चुका है 66। 2 विकेट खोए हैं और ये चमचमाता हुआ चषक, ये ट्रॉफी हर टीम के कप्तान ने इसे आकर देखा है, चुमा है, हाथ लगाया है और एक मनीषा अपने मन में बनाई है, एक अभिलाषा अपने मन में रखी है कि ये ट्रॉफी मेरे शोकेस में होगी, मेरे कपाट में होगी। इंतजार करना होगा हमें 4 दिन ये टूर्नामेंट चलने वाली है। लेग बाइज का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 67। बहुत अच्छी फील्डिंग की गई, दूर से फास्ट और फ्लैट चलत और समांतर थ्रो किया गया और बेहतरीन गेंदबाजी बोल्ड किया गया है। एक और स्टार गोल्ड ने जो टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया है, बेहतरीन गेंदबाजी। ओवर समाप्त हो चुके हैं 7 पहले पिच पर और देखिए कितनी बेहतरीन गेंदबाजी। 44 रनों पर रोका है, सीमित रखा है टीम ने और 45 रनों का टारगेट है पिच नंबर 1 पर जो मैच खेला जा रहा है। स्टार गोल्ड बनाम सम्राट 11 और स्टार गोल्ड ने तो बेहतरीन गेंदबाजी की है, लेकिन एक और चामुंडा 11 ने जो बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन वी राइजर्स ने उनके फैसले को बिल्कुल रौंदा है, तोड़ दिया है, खारिज किया है। चामुंडा 11 जो बॉलिंग कर रही है, लेकिन उनके खिलाफ वी राइजर्स ने बनाए हैं अब तक 72। बहुत बेहतरीन खेल खेलते हुए वी राइजर्स, जो शुरुआत रही वो ही बहुत बेहतरीन थी नीरव और कल्पेश की। कल्पेश ने जो 21 रन बनाए और नीरव ने भी। और देखिए यहाँ पर फील्डिंग
थोड़ी सी खराब गेंद चली गई सीमारेखा के बाहर। ये मुफ्त का चंदन है और कहा भी जाता है अलोकदा मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 76। जो टीम जान लगाकर खेलेगी और मिलकर खेलेगी वो ही जीतेगी, ये हमने थोड़ी देर पहले टीम ओनर्स द्वारा सुना है। एक और 45 रनों का लक्ष्य है और दूसरी ओर बिल्कुल ये लक्ष्य 76 हो चुका है। विकी जैसे ही वी राइजर्स और चामुंडा 11 ये मैच यहाँ पर संपन्न होता है, मैं 2 टीम्स को बुलाना चाहूंगा। विकी भाई जो कि पीजी गोल्ड टीम के कप्तान है और नाइशा गोल्ड टीम के कप्तान, आपको आना है टॉस के लिए। पिच 1 में सीताराम 11 बनाम मोमाई 8। दोनों टीम्स के कप्तान को मैं विनती करता हूं, आई रिक्वेस्ट द कैप्टन ऑफ बोथ टीम टू प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ द कमेंट्री बॉक्स फॉर टॉस का बॉस। सीताराम 11 एंड मोमाई 8। और एक और पीजी गोल्ड के कप्तान हमारे सामने तैयार है, वो है हमारे विकी जी और उनके खिलाफ खेलेगी नाइशा गोल्ड। नाइशा गोल्ड टीम के कप्तान से रिक्वेस्ट है कि आइए पिच नंबर 2 पर। यहाँ पर पहले 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं और पहले 7 ओवर में स्कोर हो चुका है 80 और 81 का टारगेट होगा चामुंडा 11 के लिए। तब तक चलते हैं हमारे अलोकदा के पास। अलोकदा देखिए, यहाँ पर हम 2 मैचेस देख रहे हैं। पहले मैदान पर सिर्फ 44 रन बने हैं, जो कि स्टार गोल्ड ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया, बॉलिंग करने का फैसला किया और बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ये हमारे काफ़ी शानदार सब प्लेयर है, बहुत ही अच्छे उन अंधाधुंध और इतनी अच्छी बैटिंग की है, फील्डिंग की है और काफ़ी अच्छी बॉलिंग डाली है, काफ़ी अच्छी। और कम से कम स्कोर 44 रन में समाप्त किए पहली इनिंग। मोमाई 8, आई रिक्वेस्ट द कैप्टन ऑफ टीम मोमाई 8 विकी भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, स्ट्राइक पे पीजी गोल्ड टीम के कप्तान। और दूसरी ओर 80 रन बने हैं अलोकदा। वी राइजर्स को मुबारक है, इतनी अच्छी स्कोर की है। अभी सामने वाली बॉलिंग वाले सब टीम है, बॉलिंग वाले प्लेयर्स जो है उसको मेहनत करनी है। वी राइजर्स ने जो बैटिंग की है, मैच थोड़ा रोकिए। बैट्समैन हमें स्टार गोल्ड टीम के कप्तान से अनुरोध है कि एक प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेजे। अमित, नॉन स्ट्राइक बैटर। देवांश, हर्ष, हमने अलोकदा बचपन में एक मूवी देखी थी, वो कौन थी, आखिरी वक्त तक वो कौन थी उसका पता नहीं चला, लेकिन हमें यहाँ पर पता चल गया है कि स्ट्राइक पर कौन है और नॉन स्ट्राइक पर कौन है। और मेरे साथ जो स्कोरर है, जी हाँ, भार्गव काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं। 44 स्कोर हो चुका है और 45 रनों की ज़रूरत है मैच जीतने के लिए। एक और देखिए, चामुंडा 11 के खिलाफ जो खेल रही टीम राइजर्स, फील्डिंग सजाइए।
मोमाई आर्ट ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। मोमाई आर्ट मोमाई आर्ट जो कि खेलेगी सिताराम 11 के खिलाफ। एक और अलुगदा 45 रन्स बनाने हैं आराम से, अगर खेल सकते हैं तो 7 ओवर में ये रन्स बन सकते हैं। एक छोटा टारगेट है, काफ़ी छोटा है, पर जितना हो सके उतनी रन रेट अच्छी करने के लिए तेज खेलना पड़ेगा। और ये 3 बॉल में 1 रन लिया है, काफ़ी ठीक है, वांदा नहीं। अलुगदा पहला जो लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है वो मैच जीतने का। और जैसे जैसे हमें पता चलता है हमारे खेल के साथ कि अब अंदाजा आ गया कि हम जीत रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो रेट है, जो खेलने की औसत है वो बढ़ाते हैं। सही बात है सर। और ये अच्छी बॉलिंग है और सिंगल रन लिया है इधर। पीजी गोल्ड बनाम नाइशा गोल्ड, पीजी गोल्ड बनाम नाइशा गोल्ड, दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है टॉस के लिए आ जाए। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट पीजी गोल्ड एंड नाइशा गोल्ड टू प्लीज कम in front of the gate for toss का बॉस। पीजी गोल्ड एंड नाइशा गोल्ड। एक और 81 रन चाहिए चामुंडा 11 को, और एक और 45 चाहिए स्टार गोल्ड को। मैदान पर पिच नंबर 2 पर हम फिर से एक बार चलते हैं। विशाल और तीर्थ, देवांग जी 19 नंबर एसपीएल के हमारे भीष्म पितामह। जी हाँ, यहाँ पर हमें सोनी भाई जो कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं देवांग जी। और आपने जो नंबर पहना है 19, वो आप युवराज सिंह को भी याद कर रहे हैं और अनिल कुंबले को भी। अनिल कुंबले एक ऐसे बेहतरीन गेंदबाज है जिन्होंने भारत के लिए बेहतरीन खेल खेला। यहाँ पर देखिए ड्राइव देवांग जी, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छी लाइन आलोकदा ने कहा है कि भीष्म पितामह देवांग जी के लिए कहना चाहूंगा कि भीष्म पितामह जो हजारों सुइयों पर उन्होंने नींद ले ली थी, लेकिन ये है जो अच्छे अच्छे को सुलाते हैं। तो देवांग जी है, देव भी है, देव का अंक मिलकर एक नाम तैयार होता है देवांग। 19 एक बेहतरीन आंकड़ा युवराज के लिए। और स्टार गोल्ड बनाम सम्राट, तो सम्राट 11 इतने आसानी से स्टार गोल्ड को जीतने के लिए नहीं देगी। और देखिए देवांग जी ने बहुत अच्छी फील्डिंग की, अपने बिल्कुल दौड़े और बहुत अच्छा फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो। उम्र के हैं देवांग जी, लेकिन आज भी क्रिकेट भरपूर भरा हुआ है। एक साल हम कम करेंगे 42। और ये इम्पोर्टेंट आंकड़ा आपको बता दूं सोनी भाई, क्योंकि 42 ही वो आंकड़ा था जब सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट ली थी, और देवांग जी आज 42 के होकर भी खेल रहे हैं। अच्छा, और विकी जी कह रहे कि 20 साल और कम करते हैं, क्योंकि वो कम भी होते हैं। जब आप क्रिकेट के मैदान पर खेलने आते हो तो अपने आप आपकी उम्र है वो कम हो जाती है। 42 सचिन तेंदुलकर रिटायर्ड हुए, लेकिन देवांग भाई 42 में एंट्री कर रहे हैं मैदान पर। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। एक बार दिल से हम तालियां बजाते हैं देवांग जी के लिए। जैसन उनकी ये गेंद और यहाँ पर देखिए निकाला है, बैटर बहुत आगे निकल कर आए थे। बहुत अच्छी विकेट कीपिंग। विशाल बहुत बेहतरीन विकेट कीपिंग, जो कि टीम के ओनर है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है विकेट के पीछे। सफलता मिली जैसन को।
अब नए बैटर आए हैं जिगर, युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। जिगर को रुकना होगा और अलग अगर जिगर रुकते हैं मैदान पर तो रन्स बनेंगे, क्योंकि उनके पास वो जज्बा है, वो जुनून है। बस बुलंद हौसले के साथ उन्हें मैदान पर खेलना है। 80 रन इस मैदान पर बन सकते हैं, ये दिखा दिया है टीम वी राइजर्स ने, और चामुंडा को दिखाना है कि हम उसे चेस कर सकते हैं। पटकी हुई गेंद थोड़े से बाहर निकले, हल्के हाथों से इसे धकेला। सोनी प्रीमियर लीग 2025 ये उत्सव, ये महोत्सव जो आज यहाँ पर शुरू हो चुका है। पहला मैच चामुंडा 11 बनाम वी राइजर्स के बीच पिच नंबर 2 पर, जहां पर वी राइजर्स ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, 80 रन बनाए हैं और एक विशाल लक्ष्य 81 रनों का दिया है चामुंडा 11 के लिए। पहले ओवर की समाप्ति 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन। एक धीमी शुरुआत, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, लेकिन अब अपने बल्ले को खोलना होगा और मारना होगा। जिस तरह से केतन खेल रहे थे, जिस तरह से नीरव खेल रहे थे, और बिल्कुल एक इंटरनेशनल लेवल जिन्होंने प्राप्त की है अपने गेंदबाजी से, वो देवांग देश विदेश में हर हमेशा अपने खेल के साथ उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और जैसे वो गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, सोनी भाई कह रहे हैं कि जो बल्लेबाजों की छाती है उसमें धड़कनें पैदा हो जाती है। देवांग इस वक्त केतन हमारे समालोचन कक्ष के बिल्कुल करीब, लॉन्ग ऑफ पर बहुत अच्छी शुरुआत देवांग की। जिगर ने इस वक्त इसे खेला है, ये गेंद जाएगी काउदी कॉर्नर, वहां पर अच्छा प्रयास किया गया। परिणाम जो भी हो, प्रयास अच्छा होना चाहिए। गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, सोनी सिक्सर। देखिए किस तरह से यहां पर जिगर ने शॉट खेला है। ये थोड़ी लो फुल टॉस थी, आगे मिली थी बल्ले पर, बिल्कुल स्लॉट में मिली थी और इसे प्लॉट में भेज दिया। लेकिन मानना होगा लॉन्ग ऑन पर जो फील्डिंग की जा रही है, बहुत अच्छा प्रयास था, बहुत अच्छा प्रयास था। और कमेंट्री बॉक्स में सरबत का आगमन हो चुका है और जी हाँ, प्रसाद भी आया है। प्रसाद यानी कि प्रभु के साक्षात दर्शन होता है, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। देवांग फुल टॉस गेंद तेज गति के साथ की, ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर, बहुत अच्छी बॉलिंग एक्शन। और देवांग जिस तरह से जो उनका रनअप है और फिर बॉल पर ग्रिप है, जो रिलीज कर रहे हैं और जो पिचिंग पॉइंट है, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, एक एक्सपीरियंस जो होता है वो हमें देखने मिल रहा है। और सोनीदा अपने बहुत सही कहा कि देश विदेश में देवांग ने अपने गेंदबाजी द्वारा जो छाप छोड़ी है, वो छाप यहाँ पर नजर आ रही है इस वक्त इस मैदान पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी, क्या बढ़िया खेला है, बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, ब्रिलियंट बॉलिंग, कैच ऑफ द मैच, आउट। कई सारे हमने बाएं हाथ के गेंदबाज देखे हैं। सबसे पहले हमने बिशन सिंह बेदी को देखा, फिर उसके बाद सुनील दिलीप दोषी को देखा, फिर आए हमारे मणिंदर सिंह आए, और फिर उसके बाद बहुत ही खूबसूरती के साथ सुनील दोषी आए, और आज रविंद्र जडेजा है। ये जो सारी स्टाइल है जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी करते हैं, खेलना आसान नहीं होता। आप एक तिरछी लाइन पर गेंद कर रहे हो, कॉर्नर ऑफ द क्रीज का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, बढ़िया गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग मिड विकेट पर। बहुत अच्छा कैच लिया मिड विकेट पर। नए बैटर मैदान पर आए हैं, बैटर ने मोहित।
मोहित ने अपना खाता खोला है। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पर बहुत अच्छी फील्डिंग हमें देखने मिली है। देवांग ने अपना ये दूसरा, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो प्रेशर बना कर रखते हैं। गेंदबाजी में जो ओवर है वो उन्होंने इतने झट से किए हैं कि बल्लेबाजों को सोचने का मौका नहीं मिला है। ओवर समाप्त हो चुके हैं, दो ओवर की समाप्ति और स्कोर हो चुका है 13, 2 विकेट के नुकसान पर। वैसे तो सोनी भाई 13 नंबर ये इंडिया में अशुभ आंकड़ा कहा जाता है, लेकिन मुझे आज भी याद है सन 2003 में वर्ल्ड कप में जब रन संख्या 13 थी तो सचिन तेंदुलकर ने बिल्कुल रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर के फास्ट गेंद को बिल्कुल बाउंसर को अपर कट खेला था, बेहतरीन खेला था। यहाँ पर स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर 13। क्या तेरा और क्या मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। 10 टीम यहाँ पर खेल रही है। स्टार गोल्ड, सम्राट 11, वी राइजर्स, चामुंडा 11, सीताराम 11, मोमाई 8, पीजी गोल्ड, नायशा गोल्ड, ओम अलंकार और श्रीजी 11। एक और 44 रनों का पीछा किया जा रहा है और एक विशाल टारगेट। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता और हारा वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। यहाँ पर लड़ाई शुरू है। दोनों मैदान पर एक घमासान युद्ध हमें देखने मिल रहा है। पीजी गोल्ड और नायशा गोल्ड दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है कि टॉस के लिए आ जाए। स्कोर हो चुका है पहले पिच पर 3 ओवर 18 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी की जा रही है सम्राट 11 द्वारा। स्टार गोल्ड को इतने आसानी से वो मैच को जीतने नहीं दे रहे। स्टार गोल्ड को अब गियर बदलना पड़ेगा। आलोकदा कहते हैं ना कि रेस गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। और अब वो वक्त आ चुका है स्टार गोल्ड को कि अभी उन्हें गियर बदलना होगा, अन्यथा ये 44 रन है वो विशाल बनेंगे। बहुत खूबसूरती के साथ पहले पिच पर सिक्सर, 3 ओवर 18 रन। जिगर अपने नाम के साथ अपने काम को अंजाम देते हुए सिक्सर, और इस सिक्सर के साथ चामुंडा 11 पहुंची 26। जिगर को खेलना होगा और जिगर खेल भी रहे हैं। पीजी गोल्ड ने टॉस जीतकर पहले, जी हाँ विकी भाई, फील्डिंग करने का फैसला किया है। धन्यवाद। फिर से एक बार यहां पर ठोक दिया है और गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में। लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा सिक्सर और यह तीसरा सिक्सर। स्कोर 32। लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर आए। 32 यानी कि 1932 में भारत ने पहली मर्तबा जो क्रिकेट खेलना शुरू किया था उस नंबर को सलाम किया है यहाँ पर चामुंडा 11 के बल्लेबाज ने, जिगर ने। ये देखिए कितनी शानदार गेंदबाजी। 3 छक्के खाने के बाद गेंद इस तरह से है कि बल्लेबाज को बैकफुट पर भेजा है। स्ट्राइक रोटेट किया है एक और जिगर, और अब स्ट्राइक पर आए हैं मोहित। ये युवा खिलाड़ी है और ये पार्टनरशिप काम करेगी। कल्पेश गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंद कल्पेश की। बिल्कुल उंगलियां फेरी थी। गुडलैंड पर टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई गेंद, स्नॉर्टर गेंद थी जो नहीं समझ पाए बल्लेबाज। क्रॉस बैटेड खेलने गए। ओवर की समाप्ति 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्कोर हो चुका है 33। 3 और 33 ये आंकड़ा हम अगर एकत्र करते हैं तो हमें वो ग्रैहम गुज साहब याद आते हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ पहली ट्रिपल सेंचुरी की थी 333, और दूसरे इनिंग में उन्होंने 123 रन बनाए थे, और कुल मिलाकर 2 इनिंग में उन्होंने 456 रन बनाए थे। और पूरे 1877 से लेकर अब तक जो क्रिकेट खेला जा रहा है टेस्ट मैच में एक ही बैटर है जो है ग्रैहम गुज, जिन्होंने एक मैच में 456 रन बनाए हैं। और यहाँ पर सोनी भाई है जो हमें बिल्कुल एक एनर्जी दे रहे हैं।
केएल राहुल साहब से कैप लेकर आए हैं हमारे वीरेंद्र सहवाग साहब, यानी हमारे सोनी साहब। ऋषभ पंत की भी साइन है उनके कैप पर। टाइटल स्पॉन्सर्स, जी हाँ, हमने तो देखा है केएल राहुल की साइन हमें देखने मिल रही है, ऋषभ पंत की मिल रही है। हार्दिक पांड्या जो कि मुंबई इंडियन के कप्तान है, ये गेंद निकाल दी, यहां पर कैच हो सकता है, बहुत अच्छा ट्रैप, बेनजीर विकेट, सफलता अर्जित। देवांग को मिलती हुई है दूसरी सफलता। देवांग बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। क्रिकेट का हर एक अंग हमें देवांग में देखने मिल रहा है। राजेश भाई द्वारा बहुत ही बढ़िया कमेंट्री और जो उन्हें जानकारी है इस खेल के बारे में काफी सराहनीय है। बहुत ही प्रशंसा करनी होगी इनकी कमेंट्री की। बहुत ही मजा आ रहा है हमें उनकी कमेंट्री सुन के। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। नॉर्थ स्टार हमारे सुचित सर है, हमारे प्रथमेश जी है और हमारे मैडी है, उन्होंने ये मौका दिया है। और सोनी प्रीमियर लीग के जो सारे साहिबान हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस बोईसर जिमखाना पर, जहां पर विजेता तैयार होते हैं, इस मैदान पर कमेंट्री करने का मौका दिया है। हम सब यहां पर सोनी प्रीमियर लीग 20-25 का आनंद ले रहे हैं। एक हर्ष, एक उल्लास यहां पर हमें देखने मिल रहा है। देवांग चल पड़े, देवांग की गेंद बिल्कुल इस तरह से गेंद है कि खेलने को नहीं मिल रहा है। और बहुत अच्छी विकेट कीपिंग विकास भाई द्वारा, जो कि टीम ओनर है, अपने टीम के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहा जाता है, वो काम यहां पर इस मैदान पर विकास भाई कर रहे हैं। पहले पिच पर हम चलते हैं। स्कोर हो चुका है 24 और जीतने के लिए अभी भी 21 रनों की जरूरत है। 18 गेंदों में 24, 18 गेंदों में 21 रन चाहिए पहले पिच पर। यानी देखिए, छोटी रन संख्या हम बात कर रहे थे आलोक दा और मैं कि ये छोटी रन संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी भी वक्त क्रिकेट में कोई भी संख्या ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। भारत ने 125 बनाए थे शारजा में, तब लगा था कि हार जाएंगे। पाकिस्तान ने लंच में ही शैंपेन फोड़ना शुरू किया था, लेकिन कपिल देव ने कहा कि भाई हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है, चलो कुछ नया करके दिखाते हैं। फिर वो चल पड़े और बेहतरीन गेंदबाजी की शिवरामा कृष्णन ने, सुनील गावस्कर ने 4 कैचेस लिए और मोहिंदर अमरनाथ ने खास करके जो मोहसिन खान को रन आउट किया, वहां से टीम शुरू हो गई और 87 रनों पर भारत ने पाकिस्तान को आउट किया था। तो कोई भी जो रन संख्या है वो छोटी नहीं होती और ना ही बड़ी होती है। एक और यहाँ पर 81 रन है। 4 ओवर 24, 4 ओवर स्कोर हो चुका है 24 और मैच को जीतने के लिए चाहिए 3 ओवर्स में 21, यानी कि 18 गेंदों में 21। तो यहाँ पर सारे बैटिंग्स लग सकते हैं पहले पिच पर। क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा। बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज तैयार है पहले पिच पर, विशाल। और पिच 2 पर जहां पर हम पहली गेंद से कमेंट्री कर रहे हैं, स्कोर हो चुका है 4 ओवर की समाप्ति पर 36 रन। 4 विकेट भी खोए हैं और अब 3 ओवर्स में कितने रन चाहिए? 45 रन चाहिए 3 ओवर्स में। और हम जिनका जिक्र कर रहे थे वो हमारे आइडल, जी हमारे आदर्श अंपायर हितेंद्र जादव साहब, स्वागत है आपका। बोईसर जिमखाना पर हम आए और हमें जादव साहब ना मिले। स्कोर 45 रन चाहिए, 3 ओवर्स में 45 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। भाविन भाई खेलना होगा। देखिए आपके पास वो बल्ला है। आलोक दा, मुझे आज भी याद है, मैंने सनातन में कहीं तो सुना है शस्त्र उठाना चाहिए। आपके देह रक्षा के लिए शस्त्र उठाना चाहिए, धर्म रक्षा के लिए शस्त्र उठाना चाहिए, महिलाओं के रक्षा के लिए शस्त्र उठाना चाहिए। और अब जो बल्ला है उसे शस्त्र बनाओ, मैच को जीतना है।
आपको उठाना चाहिए, आपको सिक्सर्स मारने चाहिए, चौके मारने चाहिए। भाविन भाई तैयार है वहां पर। 3 ओवर में 45 चाहिए। यहाँ राजेश जी हमें बहुत ही अच्छे उदाहरण देते हैं, उनकी कमेंट्री की सराहना होनी चाहिए यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया कमेंट्री। थैंक यू सोनीदा। और ये यहाँ पर एक शॉर्ट आर्म जैब खेला है, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, बहुत अच्छी फील्डिंग, थोड़े फंबल हुए लेकिन क्या दूसरा रन लेंगे, तारीफ करनी होगी। बहुत अच्छा हाई क्लास क्रिकेट हमें देखने मिल रहा है। शॉर्ट आर्म जैब, मिड विकेट के फील्डर बिल्कुल तैयार, थोड़े फंबल, फायदा उठाया। 22 यार्ड की विकेट पर तेज गति के साथ किस तरह से दौड़ना ये दिखाया। हो सकता है कि जापान में जो बुलेट ट्रेन निकाली गई उसकी स्पीड इन दोनों बल्लेबाजों को देखकर ही बनाई होगी। 300 किलोमीटर प्रति घंटा जापान की बुलेट ट्रेन दौड़ती है और 22 यार्ड की विकेट पर ये दोनों बल्लेबाज बहुत तेज गति के साथ दौड़ते हैं। स्कोर हो चुका है 38। बढ़िया शॉट खेला है, 2 खिलाड़ी आ रहे हैं, इट्स माइन, बहुत अच्छा कैच। यहाँ पर मजा आएगा। स्टार गोल्ड बनाम सम्राट 11 सारंग ने रंग लाए हैं इस कैच के साथ, मजा आएगा। पहले पिच पर स्टार गोल्ड बनाम सम्राट 11 के बीच जो मैच चल रहा है, जद्दोजहद देखने मिल रही है, एक बड़ा संघर्ष देखने मिल रहा है। संघर्ष की अनवरत यात्रा जारी है। 14 गेंदों में 18 रन। जीत का फैसला हुआ नहीं, मैं भला क्यों हार मान लूं, जग मुझसे जीता नहीं, मैं भला क्यों हार मान लूं। बिल्कुल सम्राट 11 हार मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टार गोल्ड सम्राट 11, कुछ भी हो सकता है इस मैच, पहले मैच में जहां पर हमने एक छोटी सी मूर्खता भविष्यवाणी की थी कि 45 रन काफी छोटी रन संख्या है, लेकिन सम्राट 11 के गेंदबाजों ने और खास करके फील्डर्स ने यह दिखाया कि हमारे पास में वो जज्बा है, वो जुनून है। बिल्कुल कहते हैं ना कि टूटे खंडर में भी बिना तेल के जो दिया चलाता है उसे उम्मीद कहते हैं, और उम्मीद पर ये टीम खेल रही है, कायम रखी है सम्राट 11 ने। बाउंड्री लाइन पर हमारे केतन भाई, विनय भाई चर्चा कर रहे हैं। ये तो पहला मैच है, बिल्कुल स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। 24-11, 11-11 जय वीरू की जोड़ी मानी जाती है। हमारे सोनी भाई हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और थैंक यू फॉर द ग्रेट इंफॉर्मेशन सोनी भाई। जी हाँ, इन दोनों दोस्तों की सराहना करनी होगी। दोस्त जो कि दूर रहकर भी पास रहे, औरों से ज्यादा खास रहे, तकदीर से ज्यादा उस पर विश्वास रहे और सबसे प्यारा उसका एहसास रहे, वो होता है दोस्त। वो दोस्त यहाँ पर केतन और विनय हमें बाउंड्री लाइन पर देखने मिले हैं। केतन दौड़ पड़े हैं गेंद रोकने के लिए, 1 रन तो जरूर मिलेगा, क्या दूसरे के लिए जाना चाहेंगे। स्कोर हो चुका है 46। 5 ओवर की समाप्ति भाविन भाई, स्कोर हो चुका है 45 और अब 2 ओवर्स में मैच को जीतने के लिए चाहिए 35। 12 गेंदों में 35 और एक और पहले पिच पर 12 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। 12 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है, एक और 12 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है। कौन सा मैच कब रुख बदलेगा जिगर। स्टार गोल्ड बनाम सम्राट 11। राजेश सर थोड़ा शरबत लीजिए आप यहाँ पे, वरना गर्म हो जाएगा। सीध 12 गेंदों में 17 रनों की जरूरत, अब 11 गेंदों में 17। एक मैच, बहुत अच्छा मैच चलता हुआ। और यहां पर एक छोटी गेंद, उसे खेल दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। सोनी सिक्सर, मैच में वापसी करते हुए स्टार गोल्ड। अब बॉल टू बॉल ये मैच आया है। 10-11 जॉन यहाँ आके प्रसाद ले लीजिए। 10-11
बहुत अच्छा शॉट। देवांश, एक और देवांग खेल रहे, एक और देवांश खेल रहे। जहां पर भी देव होते हैं वहां पर सब कुछ प्रसन्न होता है। और आज रामनवमी का दिन है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गेंद है, नहीं थोड़ी पीछे थी। रामनवमी है तो हम जरूर कहेंगे कि राम उठत राम चलत राम श्याम भोर है, राम चित्त राम बुद्धि राम मन विभोर है, राम दिवस राम रात्रि राम स्वप्न शयन है, राम काल राम कला राम मास अयन है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। नेकी के बेर चुन लो कल तेरे काम आएंगे। सोनीदा, नेकी के बेर चुन लो कल तेरे काम आएंगे, हम सबके कुटिया में कभी तो प्रभु राम आएंगे। बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया कैच यहाँ पर देवांग द्वारा, भीष्म पितामह द्वारा बेहतरीन कैच, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और यहाँ पर मैच खत्म करने की कोशिश, बेहतरीन फील्डिंग। देखिए ये होता है जज्बा, आखिरी दम तक लड़ने का। ये निश्चित तौर से सिक्सर था लेकिन इसे रोका गया है। मुस्तैदी से फील्ड करते हुए चुस्त फील्डिंग, दुरुस्त फील्डिंग, अमन द्वारा अपने टीम के लिए जो डेडिकेशन होता है, तन समर्पण, मन समर्पण, क्रिकेट के खातिर, टीम के खातिर सर्व समर्पण, वो अमन के द्वारा देखने मिला। 8 गेंदों में 8 रन, 8 गेंदों में 8 रन, एक और 8 गेंदों में 35, लेकिन 8 गेंदों में 8। देखिए स्टांस, देखिए बल्लेबाज का, हार्दिक पांड्या के बाप नजर आ रहे हैं। देवांश ने यहां पर यह शॉट खेला, मैच अपनी ओर ओढ़ ली।